आज के समय में जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रहा है, जितने तेज़ी से लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, जितने तेज़ी से दुनिया बदल रही है, उतने तेज़ी से लोगों की न जाने सोच क्यों नहीं बदल रही है। इस वक्त जनसंख्या के कारण दुनिया की हालत क्या हो रखी है, प्राकृतिक का कैसे धुआं हो रहा है, ये किसी को समझ नहीं आ रहा। बस ये समझ आ रहा है कि हमारा घर परिवार खानदान कैसे चलेगा। अरे उसको चलाने के लिए 1-2 बच्चे काफ़ी होते हैं, 5-6 बच्चे कर लेने की आज के समय में क्या नौबत आ गई है। इनको ज़रा भी ये नहीं दिखता कि हॉस्पिटल की सड़कों की क्या हालत हुई पड़ी है। बस मेट्रो में चले जाओ तो वैसी हालत पड़ी है कि बस में एक के ऊपर एक चढ़ के लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मेट्रो में देख लो तो वो है लोग ठूस ठूस के भरे हैं, लगता ही नहीं है कि वो मेट्रो है। ट्रेन के डब्बा से भी बुरा हाल हो रखा है, लेकिन इनको ये नहीं दिखता, ये समझ नहीं आता। जब हॉस्पिटलों में सही से सुविधा नहीं मिल पाती, सही से इलाज नहीं हो पाता, तो भीड़ के डॉक्टर से मारपीट करते हैं, हॉस्पिटल में लड़ाई झगड़े करेंगे। लेकिन ये अपनी गलती का भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारी गलती की वजह से आज ऐसा दशा हो रहा है कि सबको भुगतना पड़ रहा है, कि हॉस्पिटल में सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है, सड़कों पे चलो तो सही से ट्रैवल करने की सुविधा नहीं मिल पा रही है। एक महंगाई वैसे ही बढ़ती जा रही है, फिर भी हमें नहीं समझ आता है कि हम इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ा रहे हैं। और इन सब कारणों से जब बच्चों को सही सुविधा नहीं मिल पाती, तो बच्चे जब पेरेंट्स से सवाल करने लगते हैं तो पेरेंट्स उसे सिखाते हैं कि हाँ, माँ बाप से सवाल नहीं करना चाहिए। बच्चे सवाल नहीं करते, माँ बाप भगवान होते हैं, और ये कहकर उसे चुप करा दिया जाता है। लेकिन उसकी दशा, उसकी हालत समझना नहीं चाहता। जिस बच्चों को तो सही पेरेंट्स मिल गए उसका तो सही है, लेकिन जिस बच्चे की पेरेंट्स की ही हालत इतनी ख़राब है कि खाने को नहीं जुटा पा रहे, उसका जीवन का क्या होगा। उसका जीवन तो हो गया ना खराब। जिसे पैदा करते हैं तो समझते हैं कि ये बच्चा है, अरे बच्चा नहीं, वो एक इंसान को अपने जन्म दिया है। वो 4-5 साल के लिए ही बच्चा है, लेकिन वो एक इंसान है, उसको उस रूप में नहीं देखते। और फिर कहते हैं कि जब हम अपनी कमाई खिला रहे हैं तो लोगों को क्या दिक्कत है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है। अरे लोगों को ही सिर्फ इससे प्रॉब्लम नहीं है, पृथ्वी को प्रॉब्लम है, प्रकृति को प्रॉब्लम है, पूरे मानव जाति को ये नुकसान पहुंचा रहा है। ये समझने वाली बात है, लड़ने और झगड़ने वाली नहीं। हम ये भी आरोप लगा देते हैं कि अशिक्षित लोग हैं वो लोग ऐसा करते हैं। नहीं, आज के समय में जो शिक्षित लोग हैं ना, वही सबसे ज़्यादा ऐसा कर रहे हैं कि उनके शादी का साल नहीं लगता, एक दूसरे को सही से जानते हो या ना जानते हो, लेकिन तीसरे इंसान को जन्म दे देते हैं। और ऐसी शादियां हजारों लाखों होती है और फिर हर साल लाखों करोड़ों बच्चे जन्म लेते हैं। ये समझने वाली बात होती है। पृथ्वी पर सिर्फ किसी एक इंसान का वर्चस्व नहीं है, एक इंसान का अधिकार नहीं है, पूरे मानव जाति का अधिकार है। उसको हर किसी को समझने की नहीं। प्रकृति को बचाए रखना और पृथ्वी को सुरक्षित रखना हर एक इंसान का कर्तव्य है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। लेकिन ये हम समझना ही नहीं चाहते। जरा सी जनसंख्या नियंत्रण की बात क्या चल जाए कि उस पर हम लड़ पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि इसमें तो उसका फ़ायदा है, हमारा नुकसान है। अरे इसमें किसी का फ़ायदा और नुकसान नहीं है। ये मानव जाति के लिए, पृथ्वी के लिए, प्रकृति के बचाव के लिए ये करने को कहा जा रहा है, लेकिन ये समझना ही नहीं चाहते। बस लड़ने लगते हैं बिना सोचे समझे।